राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी यहाँ आ रहे हैं 2-3 दिन के भीतर। इस मामला को आप लोग संगीनता से देखिए। अब उसका भी संज्ञान यहाँ के थाना प्रभारी नहीं ले रहे हैं, तो इनको यहाँ थाना में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। जमीन लिखवाने के कारण साजिश करके पहले ही से हुआ गरीब है तो इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। बिहार में कहीं घर से निकलने लायक जगह है तो जंगल राज फिर दिख रहा है, और उन्हें साजिश रच करके पहले ही से षड्यंत्र रचा, उसके बाद प्रॉपर्टी उनका ले लिया और हत्या करके फेंक दिया। बोले कि दिए हैं तो पैसा दिख कहाँ रहा है? इस आदमी के पास तो रहने का घर नहीं है। जो हत्या हुआ, यह हत्या कहीं न कहीं साजिश है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कितना बड़ा अपराधी होगा उसके खिलाफ हम लोग इंस्पेक्टर साहब चुप नहीं बैठेंगे। अब दूरा पर आकर भी धमकी दिया था जब हम लोग का पैसा है। अब भू माफियाओं के द्वारा लंबे समय से अपने गिरफ्त में रखना और परिवार के ही लोगों को उसमें इंगित करना कि यही हमारा हत्या कर देंगे, अब भाई पर आरोप लगवाना। कल हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं डीएसपी साहब से और बाकी चीज को नामा बना है, और जो मर्डर का ये मामला है इसमें ये थाना क्या किया है कि डीएसपी के सुपरविजन का इंतजार कर रहा है। पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में, और मैं हूं चंदन कुमार। और आज मैं पुनः पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बंदरा प्रखंड में नववर्ष के 1-2 दिनों बाद एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था सुनील ठाकुर। आज उनके परिजनों से मिलने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधिमंडल, जिनमें जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष और भी नेतृत्वकर्ता यहाँ आए हैं, और उनके परिजनों से क्या बातें हुई, क्या उन्हें जानकारी मिली है, इन सारी बातों, प्रशासनिक उदासीनता क्यों है, क्यों अभी तक जांच नहीं हुआ, क्यों उद्भेदन नहीं हो पा रहा है कि आखिर हत्या क्यों कर की गई, इन सारी बातों को लेकर के हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या जानकारियाँ इन लोगों को प्राप्त हुआ है। आइए बात करते हैं। बोल रहे हैं, ये कांड संख्या कितना है? 123 कांड संख्या जो है आपके थाना क्षेत्र का, वो 302 वाला, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है अभी? सुपरविजन नहीं निकला। सुपरविजन निकलने के बाद जब निर्देश मिलेगा ना उस हिसाब से काम। तो निर्देश आप ही ना निर्देश दीजिएगा कि आपको भी और कोई निर्देश देगा दूसरा? सुपरविजन निकलेगा ना, डीएसपी साहब जैसा निर्देश देंगे वैसा काम होगा। अच्छा, डीएसपी साहब के सुपरविजन के हिसाब से काम होगा। अच्छा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है इस केस का? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, तो सुपरविजन में कितना विलम्ब होगा? डीएसपी साहब से बात करना होगा क्या? देखिए थाना और जिम्मेवारी तो आप ही का बनता है। डीएसपी साहब तो सुपर बॉस हैं, वो तो आप सुपरविजन उन्हीं को निकालना है, उसमें क्या दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है? हाँ। निर्दोष को तो पकड़कर जेल नहीं भेजेंगे। निर्दोष को नहीं भेजिएगा तो आखिर 302 तो है ना, हत्या है ना, तो जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको तो जेल भेजिएगा ना इंस्पेक्टर साहब। हाँ, तो दोषी जो होगा, घटना हुई, गरीब है तो इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी यहाँ आ रहे हैं 2-3 दिन के भीतर। इस मामला को आप लोग संगीनता से देखिए। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कितना बड़ा अपराधी होगा उसके खिलाफ हम लोग इंस्पेक्टर साहब चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, इस चीज को देखिए, नहीं अगर नहीं देखेगा तो पूरा जिला का हमारा जो पार्टी में जो हमारा हम लोग जो पब्लिक के लिए तो बढ़िया पदाधिकारी का गाइडलाइन तो अरे तो आप थाना तो आप ही के क्षेत्र में है ना, आप ही आपके अंदर में है ना, आप सुपरविजन तो आप ही करेंगे ना। हाँ, नहीं, ठीक बात है, डीएसपी साहब करेंगे। हाँ, तो कल हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं डीएसपी साहब से, और बाकी चीज को आप जरा संगीनता से देखिए। अच्छा, ठीक है, ओके। प्रथम दृष्टया जो घटना हुई है और जो पंचनामा बना है और जो मर्डर का ये मामला है,
इसमें ये थाना क्या किया है कि डीएसपी के सुपरविजन का इंतजार कर रहा है। एफआईआर में नामजद लोग हैं, नामजद हैं 302 उनके में खिलाफ, तो अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए। ये समझे डीएसपी से लेकर और थाना तक बिका हुआ है। देखिए इसमें मामला क्या भैया फसल है, इसमें 4-5 का जो जमीन बेचा है उसका हमारे यहाँ कीमत मेन रोड पे है, इस पे 10 लाख कट्ठा के आसपास है। 40 से 50 लाख का लिखवा है, 5 से 7 लाख रुपए 8 लाख जो दिले है वो दिले हैं, उसको पैसा देने माया नहीं है। पेपर से तो वो चढ़ा है 40 हजार का डिस्मिल, यहाँ का रेट है, वो रेट के हिसाब जमीन लिया था, वो 10 लाख दिए रहेगा, उसको क्या बिक रहेगा। वो तो हम सब समझ रहे हैं ऐसे। कहाँ घर कहाँ घर हुआ है बगले पुलिस में एफआईआर में शिकायत में उनका नाम दिए। पुलिस क्या कर रही है? मैंने कुछ नहीं कर रहा, जो कट्ठा भर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको नहीं मिलता है, पुलिस को मिलेगा। पुलिस को भी नहीं मिला। अब मिलेगा वो थोड़े 13 कट्ठा 12 कट्ठा 3 भाई का 4 कट्ठा 5 का 15 3 से वाला कर वो बिना पैसे लिए रजिस्ट्री कर रहे हैं। हाँ बिना पैसा लिए रसीद भी भर देते हैं। यहाँ पैसा पार्टी दे देगा और बात कर इसको पिता खाता था। कितना उम्र था? उम्र लगभग 35। बेटा है ना, उसमें भी नहीं है। हाँ ना बिल विभाग वही जमीन लिखा है 6 तारीख का 9 तारीख के बिल विभाग। एक ही बच्चा है। हाँ एक ही दो नंबर चला लो, 3 का समय का पैसा था, वो चलवा लो। और अभी पुलिस क्या करवाई थी? चौकीदार भी नहीं आता, चौकीदारों नहीं आता, चौकीदार भी नहीं। यहाँ गांव में जितना समोसा टेम्पो पर जो से बतियाता था वो लीटर निकाल लिया, सबके लेकर सबसे 10, 15, 12, 13 टेम्पो वाला चपाकल का मिस्त्री का जो वहीं उसी ले रहता था तरी पीने में, सबको उठा के पैसा ले लिया। ये तो ग्रामीणों को ही प्रखर होना होगा। आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा, तो लोग इसके लिए तैयार रहे, या तो प्रोटेस्ट करे या नहीं तो फिर इस बात के लिए तैयार रहे। पहले सब दूरा पर आके भी धमकी दिया था जो हम लोग का पैसा है ही। इनको बुलाइए, आईजी साहब से मिलते हैं। रुक जाइए आप, इनको 1-2 दिन रुक जाइए, हम खबर करेंगे, फिर इनको लेके आइएगा, एक पब्लिक पिटीशन बनवाइए। कायदे से लड़ाई तो कायदे से लड़ना होगा ना। मुखिया जी एक पब्लिक पिटीशन तैयार करवा के और पब्लिक पिटीशन भेजवाइए और आप भी आइएगा, समझे ना। जनप्रतिनिधि हुए हैं और कोई किसी से, देखिए अपराधी से क्या डरना है? जो साला जीवन प्रयत्न 302 का राजनीति करता है, उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं हो सकता। हत्या का राजनीति करने वाला वो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है जो फेस नहीं करता है और हत्या करता है, उससे डरने की जरूरत नहीं। अपने एगो मुखिया जी पब्लिक पिटीशन लिखवाए जी, आने का उद्देश्य बताया जाए। देखिए, इस आने का उद्देश्य है कि रामपुर दयाल गांव में सुनील जी का जो हत्या हुआ, यह हत्या कहीं न कहीं साजिश है और ये जमीन का विवाद है। अब भू माफियाओं के द्वारा लंबे समय से अपने गिरफ्त में रखना और परिवार के ही लोगों को उसमें इंगित करना कि यही हमारा हत्या कर देंगे, अब भाई पर आरोप लगवाना, और ये लगातार विगत साल भर से चल रहा था, तो एक तो लंबा साजिश है। और हम लोग तो गरीब गुरबा का पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शोषित वंचित पीड़ित का आवाज हमेशा से उठाते रहे हैं। तो हम लोग आज यहाँ आए हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं और व्यथा सुने हैं। और यहाँ का जो थाना प्रभारी हैं, ये किसी भी मामले में कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। अब बताइए कि बगल में एक महिला जिसको कि एक खरगोश के कारण बात विवाद होता है और पट्टी पटदार के लोग उसको कूच के मार देते हैं।
और उसका भी संज्ञान यहाँ के थाना प्रभारी नहीं ले रहे हैं, तो इनको यहाँ थाना में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग इस मामला को लेकर आईजी साहब से मिलेंगे और उनको यह शिकायत देंगे। और अब इस गरीब और पीड़ित परिवार को दूसरा कोई सहारा नहीं है, अब आईजी साहब से ही कोई कुछ आशा हम लोगों को बनता है और हम लोग मिलकर इस मामले को काफी हाईलाइटेड करेंगे। जब तक इस पीड़ित परिवार को समुचित जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जेल के सलाखों के भीतर नहीं जाते हैं, तब तक लोजपा रामविलास चुप नहीं बैठने वाले हैं। परिजनों से बात करने में क्या इंगित हुआ? देखिए, ये तो अनुसंधान का विषय है और परिजन के कथनानुसार जो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो हम लोगों को पता चला, इसमें ये जमीन का मामला है और जमीन लिखवा लिया गया। और अब ये तो साक्ष्य का चीज है, ये पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही है कि आदमी 2 महीना 3 महीना पहले कहाँ कितना जमीन बेचा है, और अगर बेचा है तो उसका कुछ पैसा बनता है और वो पैसा आखिर इस परिवार में कहाँ है? परिवार के लोगों को तो कोई पैसा मिला नहीं है। तो जो लोग भी इस परिवार का जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, सीधा सीधा जो है सो इन लोगों का आरोप है और ग्रामीणों का कहना है कि उन्हीं लोगों के द्वारा इस हत्या का अंजाम दिया गया है। प्रशासनिक लापरवाही भी इंगित कर रही है क्या? बिल्कुल इंगित कर रही है। ये तो जंगल राज खुलेआम दिख रहा है। अब प्रशासनिक लापरवाही नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अब बताइए, अभी हत्या हुए ये काफी लंबे समय से हत्या हो रखा है और आज तक एक चौकीदार इस पीड़ित परिवार का हाल जानने नहीं आया। तो इस थाने में बैठे जो थानेदार हैं क्या कर रहे हैं, ये तो अब हम लोग को पूछना पड़ेगा इनसे। क्या आपकी बात हुई है थानेदार महोदय से? बिल्कुल बात हुई है। थानेदार का कहना है कि जो बड़ी पदाधिकारी जो कहेंगे और जो सुपरविजन निकालेंगे उस पर जांच होगा। मैंने कहा है थाना प्रभारी महोदय से कि भाई ये थाना क्षेत्र आपका है और जो घटना है उस घटना स्थल पर जो आप रिपोर्ट बनाए होंगे और जो चीज आप रिपोर्ट करेंगे, बड़ी पदाधिकारी तो उन्हीं सब विषय पर न जांच करते हैं। तो आप थाना प्रभारी का सीधा ये कहना है कि जो बड़ी पदाधिकारी डीएसपी साहब जो कहेंगे हम लोग उसी बात को करेंगे। तो अब हम लोग डीएसपी साहब से भी बात करेंगे कि इसमें आखिर क्या बात है, कहीं मिली भगत तो नहीं है। हम लोगों को तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ प्रशासन और बाकी जो अपराधी हैं वो कहीं न कहीं साठगांठ कर लिए हैं। और ये जो गरीब परिवार है, अब गरीब को इस नीतीश जी के सरकार में हमको नहीं लगता है कि अब गरीब कहीं कोई बचेगा। सब गरीब के लिए वो जगह बना दिए हैं और हमको लगता है कि अब ये सब जमराज के पास नीतीश जी भेज के ही लोगों को दम लेंगे। प्रशासन से आए दिन प्रशासनिक कहर से जनता त्रस्त रहती है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो अपने जनता को स्पष्ट कहा है कि आप प्रोटेस्ट करिए, आप अपनी हक हकूक की लड़ाई स्वयं लड़िए, आप मुस्तैदी से अपनी बात को उठाइए। अगर ये लोग नहीं मानते हैं, ये आपके पैसे से नहीं इनका दरमाहा और इनका सारा व्यवस्था चलता है, ये आपके मुलाजिम है, आप उनके मुलाजिम नहीं है। तो जनता हम अपील किए हैं जनता से और जनता इसको प्रोटेस्ट करेगी। क्या लगता है कि सुनील ठाकुर हत्याकांड मामले में आगे सुनवाई होगी और जांच सही दिशा में जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का स्पष्ट विजन है कि जो गरीब है और जो दबा कुचला है उसके साथ अगर अन्याय होता है तो हमारे लोग उस अन्याय के खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। और हम लोग इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। हम लोग इस लड़ाई के लिए जरूरत पड़ी तो जिला में धरना पर भी बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो रोड भी जाम करेंगे, FIR करेगी प्रशासन, हम लोग लड़ेंगे इस बार। घटना के 1.5 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, कोई भी सत्ता पक्ष या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक सुधि लेने नहीं आया उस बूढ़ी माँ से न उनके बच्चे से। खैर, विपक्ष का आपने रोल निभाया है, आप आए हैं, क्या कुछ लाभ भी इनको मिलेगा क्योंकि इनकी स्थिति बहुत दयनीय है? देखिए, जहाँ तक लाभ का सवाल है तो ये तो पंचायती राज व्यवस्था है और उस पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो कार्रवाई यहाँ हुई होगी और जो यहाँ के पंचायत के जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो मुखिया होते हैं और जो प्रतिनिधि होते हैं वो रिपोर्ट बना के भेजे होंगे। उस पर अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। मैं इन सारे चीज़ों का संज्ञान लेते हुए और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी हम लोग बात करके प्रयास करेंगे कि जो सरकारी मदद है वो इस गरीब तक परिवार तक पहुँचे, इस पर भी हम
ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी अफवाहों के दौर में कि केस को भटकाने के लिए स्थानीय लोग या उनके परिजन को ही फंसाने का दुष्प्रचार किया गया था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में कानून तो एक है जी, लेकिन कानून का संचालन तरीके से होता है और वो डिपेंड करता है पीड़ित का हैसियत और उसका स्टेटस क्या है। उसके आधार पर भारत में और खास करके इस जंगल राज बिहार में कानून अपना काम करती है। तो अब ये तो गरीब परिवार है, अब इसका आवाज तो कोई उठाने। अब हमको लगता है कि 80-82 वर्ष की जो बूढ़ी माँ है उनको अपने बेटा के कंधे का सहारा होता, अब उनका वो भी सहारा छूट गया। तो अब इनकी बात हम लोग पहुंचाएंगे और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आने का उद्देश्य और पीड़ित परिवार से क्या जानकारियां मिली, इस पे बताएंगे? परिवार से यह जानकारी मिली है और यहाँ के ग्रामीण लोग भी, यहाँ के पंचायत के हमारे मुखिया जी भी हम लोग के साथ हैं और बगल के वार्ड पार्षद लोग भी साथ हैं। लेकिन उन लोगों का यही है कि इनके साथ ज़मीन लिखवाने के कारण साजिश करके पहले ही से 1 साल से इनके साथ वह ऐसा व्यवहार, जो ज़मीन रजिस्ट्री करवाए हैं उनका व्यवहार ऐसा रहा, उनको बंधक बना के रखे। इस कारण उनकी पत्नी भी यहाँ से चली गई और ग्रामीण को दहशत में रखते हैं। और पैसा बोले कि दिए हैं, तो पैसा दिख कहाँ रहा है? इस आदमी के पास तो रहने का घर नहीं है और एक 4 साल का 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसको देखे हैं 82 साल की बूढ़ी माता है। तो उन लोगों ने साजिश रच करके पहले ही से षड्यंत्र रचा, उसके बाद प्रॉपर्टी उनका ले लिया और हत्या करके फेंक दिया। अभी तक अगर जो प्रशासन ने इसमें अमल नहीं किया है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब आ गया है, गांव में आ गई है, प्रयास कर रही है कि हर हालत में पीड़ित को उचित न्याय मिले। बहुत सारे मामले में देखने को मिल रहा है कि प्रशासनिक ढुलमुल नीति, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो हमारे जो पलटू चाचा थे, पलटू चाचा पहले कहते थे कि जंगल राज है, जंगल राज। तो हम लोग उनको लाए कि जंगल राज खत्म कर देंगे। तो कुछ दिन तो उन्होंने हम लोग के साथ कदम मिला करके चाहे जनता को बहुत आराम दिए, लेकिन उसके बाद फिर जब से वो जंगल राज में चले गए हैं, आज बिहार की स्थिति आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान रहा होगा। आप लोग तो मीडिया कर्मी हैं, आप लोग को तो पढ़ का खबर मिलता रहता है। आज बिहार में कहीं घर से निकलने लायक जगह है तो जंगल राज फिर दिख रहा है और नीतीश जी यही चाह रहे हैं कि फिर से हाथ मिला करके अपना प्रशासन को सपोर्ट करके और आम जनता को डिस्टर्ब करने का काम था और पैसा उगाही करने का काम वो शुरू कर चुके थे, अब पूरे रूप से शुरू कर रहे हैं। ऐसे हमारे बिहार के जो निम्न तबके के लोग हैं उनके साथ यही होगा। अब इसका न्याय जनता उनके लिए सोचे क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।